बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय आजकल अपनी बिजनेस को लेकर काफी सुर्खियों में है, वो भी 3,400 करोड़ के मनी लेंडिंग बिजनेस को लेकर। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा बिजनेस है और इस बिजनेस के जरिए कैसे विवेक ओबरॉय बिजनेस वर्ल्ड में छा गए और अपनी स्टार्टअप की वैल्यूएशन 3,400 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मनी लेंडिंग बिजनेस क्या होता है, किसको टारगेट करके विवेक ओबरॉय ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, इसके अलावा उनकी नेटवर्थ कितनी है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले विवेक ओबरॉय ने अपनी स्टार्टअप बिजनेस के बारे में क्या बताया, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में विवेक ओबरॉय ने अपनी स्टार्टअप बिजनेस के बारे में बताया। विवेक ने बताया कि कैसे उन्होंने छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए अपना मनी लेंडिंग बिजनेस शुरू किया। विवेक ने कहा कि कैसे इस बिजनेस से उन्हें कुछ ही सालों में भारी भरकम फायदा हुआ और आज उनकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है 3,400 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बता दें, अपने स्टार्टअप के जरिए विवेक एजुकेशन लोन बांटते हैं। उन्होंने B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्क में 12,000 से अधिक कॉलेजों यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप कर रखा है। इसके अलावा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर के जरिए वो 45 लाख छात्रों से सीधे जुड़े हैं। इसकी बदौलत से ही उनकी कंपनी का वैल्यूएशन 3400 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। उनका एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप छात्रों को बिना कोलैटरल यानी बगैर कुछ गिरवी रखे लोन देती है, ताकि छात्र जो है स्टूडेंट्स हैं अपनी फीस आसानी से भर सकें। बता दें, लोन के जरिए ब्याज से होने वाली कमाई से उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। अब क्या होता है मनी लेंडिंग बिजनेस, इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मनी लेंडिंग बिजनेस का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे उधार देना। इस बिजनेस में उधार या लोन के बदले ब्याज और अन्य शुल्क यानी चार्जेस को चुकाना होता है। आमतौर पर बैंकों के जरिए लोन बांटे जाते हैं, लेकिन अब NBFC और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी लोन बांटकर कमाई कर रही हैं। विवेक की कंपनी भी इसी बिजनेस मॉडल पर काम करती है। बता दें, ब्याज पर पैसे बांटने के लिए मनी लेंडिंग एक्ट के तहत लाइसेंस लेना जो है कंपलसरी होता है। इस लाइसेंस के बाद भी आप लोन बांटकर और ब्याज के जरिए कमाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कागजों की कमी के चलते बैंकों से लोन नहीं मिल पाता। ऐसे में उन लोगों के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां मददगार साबित होती हैं। बता दें, विवेक ओबरॉय ने यह भी कहा कि वह अपनी कंपनी के लिए इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हैं। वो पूरी टीम के साथ इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं। विवेक ने अपनी कंपनी के सामाजिक प्रभाव पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए अपनी पहचान बनाई तो इसका पॉजिटिव सामाजिक असर पड़ा। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में विवेक ने फिल्म इंडस्ट्री और अपने फिल्मी कैरियर के बारे में भी कई बातें बताई। एक्टर ने बिजनेस की ओर बढ़ने के बारे में खुलकर बात की। जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में छोटा महसूस कराया गया, विवेक ने कहा, बिजनेस हमेशा मेरे लिए एक प्लान B था और मैंने फैसला किया कि सिनेमा यानी जो फिल्म है वो मेरा जुनून होगा। मेरी आजीविका यानी जो जीविकोपार्जन है, लाइवलीहुड है, मेरा बिजनेस होना चाहिए जिसने मुझे खर्चे चलाने में मदद की। यहाँ मुझे अपनी आत्मा को बेचकर काम नहीं करना पड़ा। कुछ लोग इससे अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं। ये तमाम बातें विवेक ओबरॉय ने इंटरव्यू में कही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विवेक ओबरॉय एक स्टार किड है, लेकिन उन्होंने अपने पिता के नाम से अलग पहचान बनाई है। गौरतलब है कि विवेक ओबरॉय के पिता सुरेश ओबरॉय भी एतबार और राजा हिंदुस्तानी जैसे फिल्मों में प्रमुख भूमिका यानी जो प्रमुख कैरेक्टर है उसमें नजर आए थे। अभिनय के क्षेत्र में विवेक ओबरॉय जल्द ही मस्ती 4 की शूटिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा वे टाइगर श्रॉफ के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में भी नजर आएंगे। उन्होंने हाल ही में ग्रे नामक फिल्म की शूटिंग पूरी की है, जिसमें उनके साथ नित्या मेनन भी है। अब हमने आपको विवेक ओबरॉय के 3400 करोड़ के बिजनेस के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।